दक्षिण मुंबई में एक महंगे रिटेल स्टोर में जिस समय शहर के संपन्न लोग दलित उद्धार और बहिष्कृत लोगों व फैशन की दुनिया के मेल पर बात कर रहे थे, 32 साल के सचिन भीमा सखारे बाहर एक कोने में खड़े थे। ये सब हो रहा था बीते 5 दिसंबर को। सचिन भीमा सखारे बताते हैं कि स्टोर में हुए इवेंट में चमार फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा बनाए गए रबर के 66 बैग बिके। भीमा सखारे जानवरों की खाल से जुड़े काम करने वाले अनुसूचित जाति से उन 10 सदस्यों में से एक हैं, जो सभ्यसाची, राहुल मिश्रा और गौरव गुप्ता जैसे डिजाइनर्स के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए जुड़े हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ही ये चुनिंदा खास बैग तैयार किए गए थे। इनकी बिक्री से मिलने वाला पैसा हाल ही में शुरू किए गए चमार फाउंडेशन को जाएगा, जो वकोला और सेंटा क्रूज में डिजाइन स्टूडियो खोलेंगे। यहाँ महिलाओं और पुरुषों को चमड़े की सिलाई की बारीकियों की ट्रेनिंग दी जाएगी और फाउंडेशन के रबर बैग बनाने के काम से जोड़ा जाएगा। इन बैगों में मेड इन स्लम्स की टैगलाइन लगी होगी। इसका मकसद अपमानजनक समझने जाने वाले जाति सूचक शब्द चमार को फैशन ब्रांड बनाकर उसका गौरव बढ़ाना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लिए चमार शब्द इस्तेमाल करने को प्रतिबंधित किया हुआ है। भीमा सखारे कहते हैं, चमार मतलब चमड़ा, मांस और रक्त, ये सब हर जीव का हिस्सा है। फिर हमारे काम की वजह से क्यों हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है? बहुजन शॉप से लेकर जय भीम ब्रांड और रबर के बैगों के जरिए देश भर में नई आर्थिक मॉडल के तहत दलित पहचान को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यह नया आर्थिक मॉडल इस विश्वास पर आधारित है कि अगर दलित समुदाय दलित पहचान वाले उन ब्रांड्स को स्वीकार करता है जो दलितों द्वारा बनाए गए हैं, तो इससे मिलने वाला पैसा दलित समुदाय के लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता देगा और उन्हें सियासी फलक में भी अपनी जगह बनाने में आसानी होगी। पिछले कुछ सालों में उभरे दलित ब्रांड भारत की जाति व्यवस्था को चुनौती देने और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए राजनीति और अर्थव्यवस्था का मिश्रण कर रहे हैं। इसके लिए एक रणनीति के तहत अपने समुदाय के साथ जुड़े जय भीम और बहुजन जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 के चुनावों को बहुत से दलित हिंदुत्ववादी ताकतों की जीत के रूप में देखते हैं। इन चुनावों के बाद से उनमें अलग थलग पड़ जाने का डर महसूस किया जा सकता है। दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण और दलित मध्यम वर्ग के उदय के कारण ही दलित ब्रांडिंग का उदय हुआ है। दलित लेखक और समाज सेवी चंद्रभान प्रसाद कहते हैं, यह दलितों द्वारा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश का एक नया रूप है। 2014 में हिंदुत्व की जीत समाज को फिर से बांट रही है और दलितों को अलग थलग कर दिए जाने का एक नई किस्म का डर पैदा हो गया है। इसलिए बी दलित, बाय दलित जैसी ब्रांडिंग आधुनिक दलित चेतना का प्रतीक बन रही है। सुधीर राजभर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं और भर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वह चमार स्टूडियो और चमार फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनका इरादा अपने लेबल के माध्यम से फैशन के क्षेत्र में दाखिल होना है। लंबे समय तक इसमें बने रहने के लिए उन्होंने चमड़े की जगह रबर इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई है। वह कहते हैं कि जब चमड़े पर पारंपरिक ढंग से की जाने वाली सिलाई वाले उनके डिजाइन लग्जरी फैशन की दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड बनते हैं, तो यह तथाकथित अछूतों द्वारा सहे गए तिरस्कार का सबसे बढ़िया न्याय होता है। प्रसाद कहते हैं कि आम्बेडकर के लिए सूट पहनना राजनीतिक प्रतिरोध और खुद को स्थापित कर अपनी मौजूदगी मजबूती से दिखाने का जरिया था। वह ऐसा करके उस समाज में जाति के आधार पर खड़ी दीवारों को तोड़ना चाहते थे, जिस समाज में ऐसे भी नियम थे कि दलित कौन से कपड़े पहन सकते हैं, कौन से नहीं। प्रसाद अपने पोर्टल और कपड़ों के ब्रांड 0+ के जरिए अत्याचारों और उत्पीड़न को चुनौती देना चाहते हैं। वह इसके जरिए दलितों के बीच उद्यमता को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि दलित मिडिल क्लास जो पैसा कमाए, उनमें से कुछ दलित समुदाय के पास ही रहे। वह आम्बेडकर की ओर इशारा करके कहते हैं, उनका अनुसरण कीजिए, उनकी तरह कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े पहनना मनुस्मृति को जलाने के ही समान है। दोनों को साथ किया जाए तो और बेहतर। प्रसाद कहते हैं, साड़ी दास्ता का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि दलित महिलाओं में आत्मविश्वास हो और वे जैकेट व कोट पहने। बाय दलित दलितों की चीजों वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है। वह कहते हैं, 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि दलितों और आदिवासियों को समान अवसर देते हुए मुख्य धारा में लाया जाएगा। मगर अब इस भावना के कमजोर होने के जवाब में हम यह पहल कर रहे हैं। दलित मध्यम वर्ग के उदय के साथ हिंदू समाज दलितों को लेकर ईर्ष्यालु सा हो गया है।
और बीते हुए कल को उसके भविष्य के आगे लाकर खड़ा कर दे रहा है।